हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग परीक्षा योद्धा का झारखंड का इतिहास का पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे जाके देख लें पहले। आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का तीसरा लेक्चर जो स्टार्ट होगा, सरदारी आंदोलन से स्टार्ट होगा। सरदारी आंदोलन से हम लोग देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देखिए, एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। किस कारण से हुआ था ये पूछा गया है। तो इसमें है ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बेगार बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष और बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब बेगार बलात् श्रम जो लागू किया गया था उसके विरुद्ध कृषक असंतोष था और बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि की गई। इसके कारण सरदारी आंदोलन शुरू हुआ। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। सरदारी आंदोलन को मुल्की या मिल्की मातृभूमि व जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। जब मुल्की आंदोलन या मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। 1831-32 के कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने चले गए थे। जब कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, तो उसके बाद जो कोल सरदार थे वो चले गए थे असम के चाय बागानों में काम करने के लिए। और जब वो वापस आए तो उनका ज़मीन क्या किए थे, दूसरे लोग हड़प लिए थे तथा वे ज़मीन वापस करने से इनकार कर रहे थे। ये जो कोल सरदार थे असम से जब वापस आए थे, इनका ज़मीन दूसरे लोग हड़प लिए थे और वापस करने से इनकार कर रहे थे। इसी हड़प किए गए ज़मीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 37 वर्षों तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन का प्रमुख कारण रहा। तो सरदारी आंदोलन आप लोग याद रखेंगे क्यों हुआ था, तो बलात् श्रम और इनके जमीन को हड़प लिए थे दूसरे लोग कोल सरदारों के। सरदारी लड़ाई अंततः किस आंदोलन में समाहित हो गई, तो ये आंदोलन बिरसा आंदोलन में अंततः वो समाहित हो गई। सरदारी आंदोलन छोटा नागपुर के भूमि आदिवासियों का शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था। ये हिंसा इसमें नहीं था, जिसमें नेतृत्व गांव का मुखिया सरदार द्वारा किया जाता था। इस आंदोलन को मुल्की लड़ाई भी कहा जाता है। अभी हम लोग ऊपर देखें, यह आंदोलन कब से 1858 से 1895 तक चला। आंदोलन की विफलता से नाराज आदिवासियों ने, आंदोलन जो विफल हो गया, सफलता ये लोग को नहीं मिल रहा था, तो जो नाराज आदिवासी थे 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के हिंसक विद्रोह में शामिल हो गए और बिरसा मुंडा के गुलाम में अहम भूमिका निभाई। तो सरदारी आंदोलन अंततः बिरसा मुंडा आंदोलन में समाहित हो गया। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए फिर हम लोग देखते हैं सफा होड़ आंदोलन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। 6 जेपीएससी पीटी में पूछा गया, सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सफा होड़ किससे संबंधित है, संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सफा होड़ आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से था। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों की धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। देखिए कैसा आंदोलन था ये, धार्मिक आंदोलन था। सफा होड़ आंदोलन धार्मिक पवित्रता पर बल देना था संथालों का। सफा होड़ का अर्थ क्या था, तो सिंगबोंगा के प्रति समर्पण होता है। और इस विद्रोह को जन्म देने का श्रेय किसे जाता है, लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा को। कैसा आंदोलन, ये धार्मिक आंदोलन था और सिंगबोंगा के प्रति समर्थन था। उन्होंने सफा होड़ी आंदोलनकारियों को क्या, राम नाम का मंत्र दिया। ये धार्मिक आंदोलन था। आप समझ रहे हैं कौन किया, लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा। वे संथालों को क्या करते थे, सफेद झंडी देते थे, जनेऊ पहनाते थे, मांस मदिरा के सेवन से रोकते थे। ये उनका आंदोलन का मुख्य बिंदु था, मांस मदिरा खाने से रोकना और सफ़ेद झंडी देते थे, जनेऊ पहनना था। लाल बाबा के प्रमुख सहयोगी कौन थे, पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन और भातू सोरेन। बंगम मांझी भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगम मांझी, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर देशोद्वारक दल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर कौन सा दल का गठन किया गया था, देशोद्वारक दल का। किस आंदोलन के तहत, सफा होड़ आंदोलन के तहत। कैसा आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था। ये आप लोग याद रखेंगे। बंगम मांझी नेता थे। देखिए ये पॉइंट से पूछा गया क्वेश्चन, बंगम मांझी किसके नेता थे, तो सफा होड़ आंदोलन के नेता थे। फिर देखते हैं खरवार आंदोलन से अभी तक कौन कौन सा प्रश्न आए हैं। आईआरबी 2017 में पूछा गया है, 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुई। तो कौन थे इसका खरवार आंदोलन के, भागीरथ मांझी। कब हुआ था, 1874 में। आप लोग याद रखेंगे 1874 में हुआ था। भागीरथ मांझी जो थे इसके प्रमुख नेता थे। खरवार संथालों की एक उपजाति है। यह प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे। यह आंदोलन क्यों हुआ, ये देखिए, प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे तथा अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। खरवार, खरवार क्या है, संथालों की एक उपजाति है, संथालों की एक उपजाति है। इसी संदर्भ में 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई। अब
इस भी याद रखेंगे 1874 बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन अपने परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु क्या था, ये प्राचीन काल को अपना स्वर्णयुग मानते थे, तो इसी की प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था ये भी एक सुधारवादी आंदोलन था। इससे पहले जो सफा और आंदोलन पढ़े वो धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार एवं एकेश्वरवाद पर विशेष जोर दिया गया। यह आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र में हुई। खरवार आंदोलन कहाँ हुई, तो संथाल परगना क्षेत्र में। देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है रेवेन्यू स्टाफ 2017 में। खरवार आंदोलन के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ। खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में, तो भागीरथ मांझी, हम लोग ऊपर देख लिए। फिर देखिए इससे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया। ये क्या बोला गया कि भूमि कर नहीं देना है जमींदार वगैरह को, ये SIPT 2017 में पूछा, तो खरवार आंदोलन में ऐसा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खरवार आंदोलन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। खरवार आंदोलन जिसे भागीरथी मांझी का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, में लोगों की भूमि मालिकों, जमींदारों, ब्रिटिश सरकार को भूमि कर नहीं देने हेतु कहा गया। भूमि कर देने से मना कर दिया गया कि इनको मालिकों, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार को। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी स्वयं को बौंसी का राजा घोषित किया और खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था की। ये बोला कि लगान ये खुद प्राप्त करता था। कौन, भागीरथ मांझी। ये कैसा था, ये सुधारवादी आंदोलन था। नेक्स्ट देखते हैं PGT 2023 में पूछा गया 19वीं शताब्दी में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। फिर से वही क्वेश्चन, भागीरथ मांझी के द्वारा। ये हम लोग देख रहे हैं ना, बाबा जी के नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट है भागीरथ नेतृत्व में हुआ खरवार, देखिए किस वर्ष हुआ ये पूछा है, तो हम लोग जान रहे हैं 1874 में हुआ था। इसमें कोई भी ऑप्शन 1874 नहीं दिया हुआ है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह 1874 में हुआ। अब भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था, गोड्डा जिले के तेलडिया गांव में। कहाँ जन्म हुआ इनका, गोड्डा जिले के तेलडिया गांव में हुआ था। इन्हें लोग बाबा के नाम से पुकारते थे। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया है, दूबू बाबा। दूबू बाबा कहाँ नेतृत्व किए हैं, तो हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व किए हैं दूबू बाबा। कौन सा आंदोलन, खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण द्विधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 में। पहला चरण हो गया 1874 जिसमें भागीरथ मांझी, और दूसरा चरण जो था वो 1881 में हुआ था। कौन, द्विधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ था। 1881 की ईस्वी का जनगणना खिलाफ प्रारंभ हुआ। द्विधा गोसाई गिरफ्तारी के पश्चात यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये खरवार आंदोलन से एक और क्वेश्चन जैसे CGL PT 2016 में पूछा गया निम्न में से कौन खरवार विद्रोहों के नेताओं में से एक है, तो कौन है, भागीरथ मांझी। नेक्स्ट है झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया, भागीरथ मांझी। महिला सुपरवाइजर पूछा गया था क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए TGT 2009 और JPSC बैकलॉग 2024 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया खरवार आंदोलन का नेतृत्व, तो आपको बिल्कुल अब याद हो गया होगा, भागीरथ मांझी 1874। खरवार आंदोलन कब हुआ, फिर देखिए पूछा गया, फर्स्ट JPSC में पूछा गया था। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, इसका व्याख्या देख लेते हैं, हुए अहिंसात्मक संघर्ष में थे एक खरवार आंदोलन। अहिंसात्मक था, यह भी सुधारवादी आंदोलन बोलते हैं इसको। यह आंदोलन 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका नायक कौन थे, भागीरथ मांझी थे। इसका स्वरूप सफा होड़ आंदोलन से किसी रूप में अलग नहीं था, वो भी अहिंसक था, ये भी अहिंसक था, जो बाद के दिनों में अपने असली रूप में प्रकट हुआ। इसे मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। यह क्या है, भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं खुद को बौंसी गांव का राजा, ये भी आप लोग गांव का नाम याद रखेंगे, कौन सा गांव था, बौंसी गांव। बौंसी गांव का खुद राजा ये घोषित कर लिए थे, खुद को घोषित कर जमींदारों एवं सरकारों को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। इनके असहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग में लाया था। ये भी पूरा असहयोग आंदोलन जो हम लोग पढ़ते हैं इसी तरह का था। इनका जो ये अहिंसात्मक पद्धति था, बाद में गांधी जी भी असहयोग से जुड़े पहलुओं को बाद में गांधी जी भी इसको प्रयोग में लाए थे। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले के कहाँ पे, तेलडीहा गांव में हुआ था। उन्होंने एक पीठ की स्थापना की थी। यह भारत के अहिंसक आदिवासी आंदोलनों में से एक था। कौन सा आंदोलन, खरवार आंदोलन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ। देखिए ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया, तो और लेकिन ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपको जान पता है क्या होगा, 1874। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन खरवार आंदोलन का नेता था। 7th to 10th JPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा है, देखिए SIPT 2017 में फिर से पूछा गया, भागीरथ मांझी। इससे आपको क्या होगा कि रिपीट करते करते क्वेश्चन आपको अच्छे से याद आ जाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
दीवा किशुन का विद्रोह, इससे संबंधित क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने 1872 में पुरहाट के राजा अभिराम सिंह ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में लोगों का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? दीवा किशुन सोरेन। इससे संबंधित फैक्ट हम लोग जानते हैं। 1872 में पुरहाट के राजा अभिराम सिंह और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में जनता का नेतृत्व दीवा किशुन सोरेन ने किया। जब सरायकेला में अकाल पड़ा और चारों ओर हाहाकार मच गया, तो इस दौरान न तो राजा न तो ब्रिटिश सरकार ने लोगों की मदद की। ऐसा स्थिति में क्या हुआ, मतलब अकाल पड़ा और किसी ने, राजा और ब्रिटिश सरकार ने कोई मदद नहीं की लोगों के। तो दीवा किशुन सोरेन ने अपने चाचा के साथ मोर्चा संभाला और लोगों की क्या करे, मदद करने लगे। दीवा किशुन सोरेन ने अंग्रेजों के खिलाफ ग्रामीणों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, लेकिन कुछ ब्रिटिश वफादार लोगों ने इनके ठिकाने का पता बता दिया, जिससे वो पकड़े गए और उन्हें सरायकेला ले जाकर फांसी दे दी गई, दीवा किशुन सोरेन को। तो आप याद रखेंगे, उनको सरायकेला ले जाकर फांसी दे दिया गया था। ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था दीवा किशुन विद्रोह से। अब देखिए खड़िया विद्रोह से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जेएसएससी जेईई 2023 में पूछा गया, झारखंड में खड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ खड़िया विद्रोह? 1880। याद रखेंगे 1880 में। खड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तेलंगा खड़िया के द्वारा 1880 में की गई यह विद्रोह अपनी माटी की रक्षा के लिए किया गया था। विद्रोह के दौरान 23 अप्रैल 1880 को अंग्रेजों के वफादार जमींदार बोधन सिंह ने उन्हें गोली मार दी। देखिए अंग्रेजों का वफादार जो जमींदार था बोधन सिंह, वो क्या किया, तेलंगा खड़िया को गोली मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी याद में आज भी तेलंगा समाज में तेलंगा संवत का प्रथा है। खड़िया जाति के लोग अपने आप को तेलंगा के वंशज मानते हैं और तेलंगा को ईश्वर की तरह पूजते हैं। ये तेलंगा खड़िया द्वारा शुरू किया गया खड़िया विद्रोह था, लेकिन बोधन सिंह के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई 23 अप्रैल 1880 को गोली मारकर, और वो आंदोलन भी समाप्त हो गया। और तेलंगा संवत जो है तेलंगा समाज के लोग इनके सम्मान में चलाते हैं। बिरसा मुंडा का विद्रोह या उलगुलान, इससे संबंधित क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन को एक एक करके। SIPT 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा गया, बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो उलगुलान आंदोलन था। उलगुलान आंदोलन इनका महान हलचल, जिसका मतलब होता है महान हलचल, ये नाम था। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? उलगुलान का मतलब है विद्रोह, जिसके जैसे सीजीएल PT 2016 में पूछा गया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कब हुआ था ये? 1895 में शुरू किया गया। बिरसा उलगुलान को बिरसा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह या फिर महान हलचल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? अभी हम लोग ऊपर देखे 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन का प्रारंभ, इसका व्याख्या देख रहे हैं। 1895 ईस्वी में किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो सुधारवादी था, सामाजिक सुधार आंदोलन था। यद्यपि यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। प्रारंभिक स्वरूप जो है था वो सुधारवादी था, और इसमें क्या है, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। इस आंदोलन का मुख्य कारण खूंट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, ये देखिए मुख्य कारण है। खूंट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति से जो उत्पन्न बेरोजगारी हुई थी, ये समस्या इस आंदोलन का मुख्य कारण था। मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार से संबंधित झूठे आश्वासन तथा अदालतों की मुंडाओं की समस्याओं के प्रति उदासीनता थी। अदालत वगैरह जो मुंडा के समाज के समस्या के प्रति उदासीन था, इससे व्यथित होकर ये बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया है, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये सामाजिक सुधार आंदोलन था। बिरसा मुंडा उलगुलान कब हुआ? देखिए ये कब हुआ है, तो हुआ है 1895, मतलब कि 19वीं शताब्दी में हुआ। बिरसा मुंडा उलगुलान ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जिसमें बिरसा मुंडा ने बंगाल प्रेसिडेंसी, अब झारखंड में उभरे एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। विद्रोह मुख्य रूप से खूंटी, तमाड़, सरवाड़ा और बंदगांव के मुंडा बेल्ट में केंद्रित था। देखिए PGT 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में हुए किस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया? बहुत आसान, उलगुलान या बिरसा मुंडा आंदोलन बोलेंगे हम लोग। फिर 11 to 13 जब जैसे 2024 में पूछा गया, झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो कौन सा जिला था? तो खूंटी था। देखिए इसके बारे में बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए हुए हैं। आंदोलन का नाम बिरसा आंदोलन था,
अन्य नाम उलगुलान आंदोलन था, उलगुलान विद्रोह था। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान विद्रोह। आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? खूंटी था। इसी संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। और आंदोलन का गीत था कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रारी कटोंग। ये आंदोलन का मुख्य गीत था। प्रारंभ कब हुआ है? 1895 में। बिरसा मुंडा प्रथम बार कब गिरफ्तार हुए? 24 अगस्त 1895 को। ये जो जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं ये सारे से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देखते चलें। प्रथम बार गिरफ्तार हुए 24 अगस्त 1895 को। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी कौन था? तो मेयर्स था। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी कौन था? मेयर्स। और जेल से रिहा पहला बार कब हुए? 30 नवंबर 1897 को हुए। उस दिन क्या था? महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर इनको 30 नवंबर 1897 को रिहा किया गया। विद्रोह का निर्णय लिया गया था कब? 15 दिसंबर 1899 को वापस फिर से विद्रोह का निर्णय लिया गया। और विद्रोहियों द्वारा डोम्बारी पहाड़ी पर हमला हुआ है 1900 ईस्वी में। आंदोलन का धार्मिक शाखा का प्रमुख देखिए सोमा मुंडा। सोम देवता भी होते हैं, तो धार्मिक शाखा आप लोग ऐसे याद रखेंगे, सोमा मुंडा। धार्मिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा। और एक राजनीतिक शाखा था जिसके प्रमुख थे दोनका मुंडा। याद रखेंगे, धार्मिक शाखा का सोमा मुंडा और राजनीतिक शाखा का दोनका मुंडा। बिरसा मुंडा को 500 इनाम के लालच में पकड़वाने वाला कौन आदमी था? वीर सिंह महली। ये 500 के इनाम में लालच में पकड़ा दिया था किसको? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा दूसरी बार एवं अंतिम बार गिरफ्तार कब हुए? तो 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार हुए। और बिरसा मुंडा का निधन हो गया 9 जून 1900 को रांची में जेल में हुआ। हैजा से इनकी मृत्यु हुई, ऐसा बोला जाता है। हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारे फैक्ट हैं बिरसा मुंडा आंदोलन से जो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगे। देखते हैं। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर अशमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था? तो डोम्बारी हिल का था। IRB 2017 में पूछा गया, डोम्बारी हिल नाम था उसका। 1900 में यह घटना हुई। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने डोम्बारी पहाड़ी पर अशमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। आगे देखिए, JEE 2012 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां? अभी हम लोग पढ़े डोम्बारी पहाड़ी में असीमित गोलीबारी की थी अंग्रेजों ने। डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेज पुलिस पर हमला कर दिया बिरसा मुंडा की विद्रोही ने, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस एवं स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की, जिसमें विद्रोही क्या हो गए? पराजित हो गए। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं था, तीर धनुष ये सब से वो लोग लड़ाई करते थे। ये लोग गोलीबारी हुआ, उसमें वो लोग पराजित हो गए। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अब आपके लिए है, बिरसा आंदोलन। 7th to 10th JPSC में पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे स्थित है, ये खूंटी जिला में स्थित है। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? धरती आबा का उलगुलान। ग्रेट मूवमेंट जो था उनका क्या बोला जाता है? धरती आबा का उलगुलान। ग्रेट टुमल्ट को धरती आबा का उलगुलान के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे, झारखंड में 9 जून को के रूप में मनाया जाता है, तो किस रूप में मनाया जाता है 9 जून को? बिरसा दिवस। किस रूप में मनाया जाता है? 9 जून को। इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 को रांची जेल में। इसी कारण 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि स्थल रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा वर्ष के दौरान सक्रिय थे, किसके दौरान सक्रिय थे वो? तो 1875 में जन्म हुआ, 1900 में मृत्यु हुई है, तो 1875 से 1900 के दौरान वो सक्रिय थे। जन्म इनका कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को, इसीलिए 15 नवंबर को राज्य का गठन हुआ। वो खूंटी जिले के उली हातुम हुआ था। इन्होंने 1895 में बिरसा आंदोलन की शुरुआत की तथा इसी वर्ष स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत गाया जाता था। साथ ही आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू, मतलब अबुआ राज महारानी राज अब समाप्त हो गया, इसका मतलब था। आगे देखिए क्वेश्चन भी, अब मुंडा राज शुरू हो गया है, महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू, ये भी ऐलान किया गया था। बिरसा मुंडा पहली बार 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 तक जेल में रहे और दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 तक जेल में रहे और 9 जून को उनको मृत्यु हो गई। देखिए क्वेश्चन पूछा गया SIPT 2017 में, किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया, महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है, ये घोषणा किसने किया था? तो बिरसा मुंडा, मुंडा उलगुलान के तहत मुंडा विद्रोह में किए थे। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया इससे संबंधित, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो बिरसा मुंडा। नया जो संप्रदाय को बिरसाइत पंथ कहलाया।
नया पंथ जो आरंभ किए थे, बिरसाइत पंथ कहलाए। इस पंथ में हिंदू एवं ईसाई धर्म की अच्छाइयों को शामिल किया गया तथा यह संप्रदाय केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। बिरसा ने स्वयं को धरती आबा अर्थात जगत पिता घोषित किया। बिरसा ने न केवल आदिवासियों में प्रचलित अंधविश्वासों पर प्रहार किया बल्कि मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे ईसाई धर्म का भी प्रतिरोध किया। अच्छी बातों को रखा गया, बाकी गलत बातों का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा है SIPT 2017 में, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया, बिरसा मुंडा द्वारा। बिरसा मुंडा द्वारा बिरसाइत संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। बिरसाइत संप्रदाय में के प्रमुख सिद्धांत हैं, ईश्वर एक है, विभिन्न बोंगाओं के स्थान पर केवल सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, जनेऊ धारण करो, घर में तुलसी का पौधा लगाओ, उसकी पूजा करो, मांस मछली तथा मदिरा का त्याग करो, असत्य भाषण चोरी हिंसा से दूर रहो, बृहस्पतिवार का दिन ईश्वर भक्ति तथा जप तप में व्यतीत करो और उसके आसपास का स्थान जो है स्वच्छ रखो, घर और उसके आसपास का स्थान स्वच्छ रखो, भूत प्रेत के अस्तित्व को अस्वीकार करो, गौ माता की सेवा करो, ईश्वर की पूजा चावल आदि से करो, इसके लिए बलि वर्जित है, बलि का विरोध करते हैं, अशुद्ध एवं अपवित्र से बचो, स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करो, कुसंगति से दूर रहो, द्वेष विरोध का त्याग कर परस्पर स्नेह और एकजुट रहो। ये बिरसाइत पंथ जो बिरसा मुंडा द्वारा स्टार्ट किया था उनकी मूल बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में पूछा गया, इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा, बिल्कुल आपके लिए आसान हो गया, बिरसा मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को 3 मार्च सन 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया, कौन थे ये, तो ये बिरसा मुंडा थे। इनको 3 मार्च यहाँ पे दिया हुआ है, 3 मार्च को नहीं, 3 फरवरी कब 9 फरवरी को कब किया गया, 3 फरवरी को किया गया था इनको गिरफ्तार, शायद एक बार देख लेते हैं इसका हम लोग, 3 फरवरी 1900 को। आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बिरसा एवं उनके अनुयायियों को गिरफ्तारी तेज कर दी गई। आयुक्त स्टेटफील्ड के नेतृत्व में 9 जनवरी 1900 को क्या किया गया, विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था, किंतु विद्रोहियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और दोनों में से घमासान युद्ध हुआ दोनों ओर से। मुंडा की पत्नी माकी ने इस युद्ध में वीरता दिखाई, किंतु आधुनिक हथियारों और गोला बारूदों के सामने विद्रोही कब तक टिक सकते थे, बिल्कुल नहीं टिक सकते थे। अंततः बिरसा के अनुयायियों की हार हुई और 300 से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। 28 जनवरी 1900 को डोंका मुंडा एवं मंझिया मुंडा ने भी 32 विद्रोहियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी जमीनें जब्त कर ली गई, परंतु बिरसा अभी तक पकड़े नहीं जा सके थे। बिरसा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये इनाम की भी घोषणा की गई और 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के आदमी जिसका नाम था वीर सिंह महली ने इनाम के लालच में बिरसा को पकड़वाया। बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया। बिरसा को पालकी से रांची लाया गया। यह जीवन की उनकी अंतिम यात्रा सिद्ध हुई क्योंकि 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी है, कौन सा जंगल से, जमकोपाई जंगल से। कौन पकड़ाया, वीर सिंह महली। कितना रुपया इनाम, 500 रुपये इनाम। कब, 3 फरवरी 1900 को। बिल्कुल सारे फैक्ट को आप याद रखेंगे, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में, देखिए ये भी फिर 2016 में पूछा गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन से, अब ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा का विद्रोह, जिसे उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ तथा देश में आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत, धरोहर और उनके द्वारा दिए गए राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करने के लिए केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहला जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 नवंबर 2021 को, 15 नवंबर 2021 को पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MBI 2016 में पूछा गया, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू किया गया, तो ये बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा है, कौन जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा जुड़े हुए। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में। उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बिरसा मुंडा से। बार बार SIPT 2017 में भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्यन अधिकार किस पर आधारित है, तो ये मुंडा विद्रोह पर आधारित है। और ये किसके, अरण्यन अधिकार किसकी ऐतिहासिक कथा, महाश्वेता देवी का, ये आप लोग याद रखेंगे। अरण्यन अधिकार महाश्वेता देवी द्वारा लिखा
लिखित एक बांग्ला उपन्यास। कौन सा, कैसा उपन्यास है? बांग्ला उपन्यास है। इस उपन्यास में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं धरती आबा के नाम से विख्यात बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे, इस उपन्यास के लिए महाश्वेता देवी को 1979 में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है 1979 में। किसके लिए? अरण्यन अधिकार के लिए, जो बिरसा मुंडा के बारे में, जीवन के संघर्ष के बारे में लिखा गया, बंगला में लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, क्या पूछा गया? पहला कथन दिया गया है, पहला, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। और दूसरा है, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया, 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो हजारीबाग जेल में उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? रांची जेल में। कहाँ हुई है? रांची जेल में उनकी मृत्यु हुई है। बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे, ये बात सही है। बिरसा मुंडा का आंदोलन 1895-1900 से चला। उन्हें प्रथम बार, याद कर लीजिए, 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से उनको 30 नवंबर 1897 को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर रिहा किया गया था। जबकि दूसरी बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया चमकोपई जंगल से, और 9 जून को 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए दूसरा कथन असत्य हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 7th to 10th JPSC 2022 में पूछा गया मेंस में। 30 नवंबर 1897 को सजा की अवधि को समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? क्यों रिहा किया गया था? अभी हम लोग देखें तो सम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी, इसलिए उनको रिहा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन से अभी तक कौन कौन से प्रश्न आए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो आपका आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए, असाइनमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो ताना भगत आंदोलन के संस्थापक थे जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 22 अप्रैल 1914 में ईस्वी में जतरा उरांव जतरा भगत के नेतृत्व में गुमला में हुआ। यह एक प्रकार का बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक जतरा भगत को सामाजिक असमता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दे को लेकर आगे आए थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की स्थापना करना। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी, जिसे कुड़ुख धर्म अपनाया था। ताना भगत क्या थे? तो कोई व्यक्ति नहीं थी, ये क्या थे? उरांव जनजाति का एक शाखा थे, जिन्हें कुड़ुख धर्म को अपनाया था। अब देखिए, जतरा भगत माया और देविया 1913-1914 में निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े? तो ताना भगत आंदोलन से, बिल्कुल याद रखेंगे। जतरा भगत, माया भगत, सुखरा भगत, शिबू भगत, सिंहा भगत एवं देवमानिया ताना भगत आंदोलन के नेता थे। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद करेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे एग्जाम आने से पहले। IRB 2017 और TGT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 1920 के दशक में आदिवासियों को कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो वो था ताना भगत आंदोलन। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। 1920 में जब महात्मा गांधी रांची आए तो उस समय ताना भगतों का गांधी जी से संपर्क हुआ और ताना भगत उनके समर्थक हो गए। गांधी जी आंदोलन और ताना भगत आंदोलन अपने चारित्रिक विशेषताओं के बीच आश्चर्यजनक समानता के कारण दोनों ही आंदोलन समरस भाव से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्षरत हो गए। 1920 के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ताना भगत आंदोलन स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। मतलब ताना भगत आंदोलन अंततः गांधी जी के आंदोलन से में क्या हो गया? समाहित हो गया, और वो 1920 में ऐसा हुआ जब महात्मा गांधी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IRB 2017 और TGT 2017 में रिपीट हुआ क्वेश्चन। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो आप जान रहे हैं कौन थे? तो जतरा उरांव। जतरा भगत बोलिए, जतरा उरांव। तो 1914 में जतरा उरांव के नेतृत्व में बिशुनपुर गुमला से ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई। ये भी आप लोग याद रखेंगे, कहाँ से शुरुआत हुआ ये आंदोलन? तो गुमला से शुरुआत हुआ, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की भागीदारी हुई थी। जन श्रुति के अनुसार जतरा भगत को धर्मेश नामक उरांव देवता दर्शन दिए थे। किसको? जतरा उरांव को, और उन्हें कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। ऐसा जन श्रुति है, लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है। उनको धर्मेश नामक उरांव देवता दर्शन दिए और कुछ निर्देश देकर उनको आंदोलन को शुरू करने का आज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पीजीटी 2023 में पूछा गया वर्ष 1914 में बिशुनपुर थाने में शुरू किए गए टाना भगत धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जतरा उरांव। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम, फिर से वही क्वेश्चन, तो आप जान रहे हैं जतरा भगत। टाना का अर्थ है टाना या खींचना होता है। टाना भगतों की अधिकांश आबादी बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, रायडीह, चैनपुर, पालकोट, सिसई, कुड्डू तथा मांडर क्षेत्रों में अवस्थित है। अतः इन्हीं क्षेत्रों में टाना भगत आंदोलन अधिक सक्रिय था। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, रायडीह, चैनपुर, पालकोट, यहाँ पे टाना भगत आंदोलन अधिक सक्रिय था। इस आंदोलन का नेतृत्व तो जान रहे हैं हम लोग जतरा भगत के। इस आंदोलन का नेतृत्व मांडर में कौन किया था? ये मांडर में शिबू भगत, और घाघरा में बलराम भगत, और सिसई में देवमानिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपको। मांडर में किसने किया? तो शिबू भगत ने, घाघरा में बलराम भगत ने, और सिसई में देवमानिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे क्या आया। एसएससी सीजीएल पीटी 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म तो क्या था? तो हम लोग जान रहे हैं ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हम लोग देख रहे हैं 1914 कहाँ से हुआ? गुमला से। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुरुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म था। इस आंदोलन के जनक का नाम भी हम लोग जान रहे हैं, जतरा उरांव, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888। ये याद रखने योग्य बात है, 2 अक्टूबर 1888 को जन्म हुआ। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी ग्राम में हुआ था। चिंगरी ग्राम में कहाँ हुआ? कौन सा जिला पूछा जाएगा? तो गुमला जिले बिशुनपुर प्रखंड में, और ग्राम का नाम था चिंगरी। इनके पिता का नाम कोहरा भगत था और माता का नाम लिवरी भगत था, एवं पत्नी का नाम बुधनी भगत था। पिता कोहरा, माता लिवरी और पत्नी बुधनी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ, ठीक है। ये पूछा गया टीजीटी 2012 में। देखिए ये फिर क्वेश्चन एसआई पीटी में 2017 में, एक्साइज कांस्टेबल 2019, पीजीटी में, लैब असिस्टेंट 11th 13 जेपीएससी, सब जगह पूछा गया ताना भगत आंदोलन की शुरुआत। तो कब जान रहे हैं? 1914। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। 1914 में हुए। सर्वप्रथम कुड़ू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। ताना भगतों ने 1922 में कांग्रेस के गया, 1923 में नागपुर अधिवेशन में भाग लिया, और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपया की थैली भेंट की। कितना 100 रुपया दिया था? 400 रुपया की थैली भेंट की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया, 1924 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन के नेता फिर से पूछा गया है। तो नेता होंगे जतरा भगत और तुरिया भगत। कौन है? जतरा भगत और तुरिया भगत। ताना भगत आंदोलन ये हम लोग जान रहे हैं जतरा भगत के नेतृत्व में। ये भी जान रहे हैं आंदोलन से पूर्व जतरा भगत हेतराग गांव के तुरिया भगत से, देखिए क्या हुआ, आंदोलन से पहले जो थे जतरा भगत जो थे हेतराग गांव के तुरिया भगत से तंत्र मंत्र की शिक्षा ली थी, ठीक है। यहीं से उन्हें आत्मबोध हुआ कि तंत्र मंत्र से जब बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती है, तो समाज में व्याप्त अत्याचार को भी ठीक किया जा सकता है, ऐसा ये सोच रहे थे। अंग्रेज के खिलाफ आदिवासी समाज को सन्मार्ग दिखाने का संकल्प लिया, और जतरा उरांव का बन गए जतरा भगत। किससे इन्हें तंत्र मंत्र की शिक्षा ली थी? तुरिया भगत से। किससे? तुरिया भगत से। नेक्स्ट देखते हैं, जतरा भगत ने क्या शुरू किया? हम लोग जान रहे ताना भगत आंदोलन, ये अब हम लोगों के लिए बहुत आसान सा है। नेक्स्ट देखते हैं, जतरा भगत किसके जनक थे? तो ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। पीजीटी 2023 में, सहायक आचार्य 2024 में क्वेश्चन पूछा गया अभी। जतरा उरांव द्वारा 1914 के में उरांवों के बीच शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन, ये पूछा गया। ताना भगत आंदोलन आसान सा क्वेश्चन था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 इसमें जतरा उरांव भगत द्वारा इस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। इस आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत हेतराग गांव के तुरिया भगत से तंत्र मंत्र की शिक्षा लिए थे। इस आंदोलन से जुड़े लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन रात्रि बेला में एकत्रित होते थे तथा उपसभाएं करते थे। ये याद रखेंगे, किस दिन होते थे एकत्रित? बृहस्पतिवार। उरांव जनजाति के इस आंदोलन में मुंडा जनजाति के लोगों ने भी साथ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा 1914 में शुरू हुआ? ये भी पीजीटी 2023 में पूछा गया। ताना भगत आंदोलन फिर से पूछा गया, जैसे असिस्टेंट, ठीक है। 21 अप्रैल 2014 में जतरा भगत के नेतृत्व में मांस खाने वाले, इसमें 2 ग्रुप थे, मांस खाने वाले ताना भगतों के वर्ग को जुलाहा भगत और शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत कहा गया। ये भी याद रखेंगे आप लोग। फिर से ये पूछा गया क्वेश्चन, MVI 2016 में रिपीट हुआ क्वेश्चन। टाना भगत आंदोलन शुरुआत फिर से 5th जेपीएससी पीटी में पूछा गया, 2013 में पूछा गया है। कब हुआ शुरुआत? तो अप्रैल 2014 में, 21 अप्रैल 1914 को नेतृत्व में शुरुआत हुआ था इसका।
जतरा भगत के नेतृत्व में। इस आंदोलन को क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था, यह पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का सिसई में नेतृत्व देवमानिया, हम लोग सिसई में देखिए। मांडर में कौन किया था? शिबू भगत। घाघरा में कौन किया? बलराम भगत। अब बिशुनपुर में भिक्खु भगत। ये आप लोग याद रखेंगे, बार बार रिपीट होने से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया था। वर्ष 1914 में जतरा आराव द्वारा शुरू किया गया आंदोलन के, ये फिर से पूछा गया था। ठीक है, देख लेते हैं। 1914 में जतरा उरांव द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की। जतरा भगत के 4 पुत्र थे। कौन थे 4 पुत्र? बुधे, बंधु, सुधु, देसा। ये 4 पुत्र थे, बुधे, बंधु, सुधु और देसा। 4 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थे, बिरसे और एवं बुधनी। इनकी पत्नी का नाम भी बुधनी भगत था। बिरसे और बुधनी इनकी 2 पुत्रियां भी थी। नेक्स्ट है, मम्मी का नाम क्या था इनका? तो लिवरी। पापा का नाम क्या था? कोहरा भगत। लिवरी भगत, मम्मी का लिवरी, पत्नी का बुधनी। ये उनके पुत्र और पुत्रियों के नाम दिए गए। जेई 2012 में इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया? झारखंड के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थकों ने आह्वान किया? ये देखिए, जर्मन बाबा का गीत गाकर तो ताना भगत आंदोलन है। ताना भगत आंदोलन जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया। ताना आंदोलन किसने शुरू किया? सेक्रेटेरिएट एलडीसी पीटी 2016 में पूछा गया। तो जतरा उरा द्वारा जतरा भगत गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई। क्या हुआ? जतरा उरा द्वारा शुरू किया गया। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, किंतु बाद में शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के 2 माह बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। और देखिए 1916 में उनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत फिर से क्वेश्चन पूछा है। जतरा उरांव जेपीएससी में 2019 में। फिर से देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018, जेएसएससी म्युनिसिपल 2023 में पूछा। ताना भगत आंदोलन इनमें से कौन सी जनजाति की भागीदारी थी? अब बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए, उरांव। नेक्स्ट है, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ है 1948 में। अब बिल्कुल इसको ध्यान से देख लेंगे 1-2 बार, वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में 1948 में प्रकाशित हुआ। रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1948। आईपीटी जो देखिए 2017 में पूछा गया। 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1948 में ही देश की आजाद सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड सेटल रेस्टोरेशन एक्ट, कब? 1948 में ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भगत के आंदोलनों की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम में 1913 से 42 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा ताना भगत को नीलामी की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट 1948 के द्वारा। देखिए, ये ताना भगत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, आगे आने की भी संभावना उतनी ही तीव्र है। तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखते चले। आपको अगर आप बार बार रिवीजन हो रहा है तो आप वहाँ पे फास्ट करके भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन छोड़ने का कोई कारण नहीं है। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया। देखिए, हरि बाबा आंदोलन से क्वेश्चन क्या पूछा गया? सिंहभूम के हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दुक्का हो। हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दुक्का हो। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत दुक्का होने की थी। यह एक अल्पकालिक आंदोलन था जो सुधारवादी आंदोलन के रूप में 1931 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में शुरू हुआ था। दुक्का हो गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। हरि बाबा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके कौन है नेतृत्वकर्ता? दुक्का हो है। अल्पकालिक आंदोलन था, थोड़े समय के लिए था, सुधारवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1931 में सिंहभूम क्षेत्र में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में। दुक्का हो गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। इन्हें लोग हरि बाबा के नाम से पुकारते थे। जो दुक्का हो को किस नाम से जाना जाता था? हरि बाबा, और इसी कारण ये हरि बाबा आंदोलन पड़ा नाम। हरि बाबा ने चक्रधरपुर के निकट चितपील के पास जमारगोड़ा गांव में आश्रम बनाकर रहते थे। ये हरि बाबा या दुक्का हो। यद्यपि इनका मूल स्थान सरायकेला में सिरियो
सिरियापोस गांव था। इनके मुख्य सहयोगी शिबू संथाल, ताराचंद थे। इस आंदोलन में हनुमान जी को इष्ट देव माना गया। किस आंदोलन में? हरि बाबा आंदोलन। उनके नेतृत्वकर्ता दूका हो थे। उनको प्यार से लोग क्या बोलते थे? हरि बाबा बोलते थे। इष्ट देव हनुमान जी को इष्ट देव माना गया। 27 जुलाई 1931 को हरि बाबा को उनके सहयोगियों कौन शिबू संथाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये हरि बाबा आंदोलन का कहानी है। कब स्टार्ट हुआ? 1931 में। कहाँ से? सिंहभूम क्षेत्र से, याद रखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह 1857 का विद्रोह। उनका झारखंड में किस तरह से नेतृत्व हो रहा था, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे थे और किस किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे गए 1857 का विद्रोह से। आइए एक कर देखते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 में पूछा गया। 1857 में झारखंड के किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो कहाँ से पर भड़का था? तो हजारीबाग में। देखिए झारखंड में 1800 जो ऑप्शन दिया गया उसमें हजारीबाग होगा। झारखंड में 1857 की विद्रोह की शुरुआत, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 12 जून 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? रोहिणी देवघर से हुई थी। रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित, किसके नेतृत्व में? मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हो गया था। क्या हुआ था? 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा किसका हत्या कर दिया था? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए थे। नॉर्मन लेस्ली की हत्या सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून नामक सैनिकों द्वारा की गई थी, जिन्हें बाद में क्या हो गया? तो फांसी दे दी गई। हजारीबाग में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 30 जुलाई 1857। रोहिणी देवघर में 12 जून 1857। किसकी हत्या हुई थी? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की। किसने किया था? तो सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून। बाद में उनको फांसी दे दिया गया। हजारीबाग में कब स्टार्ट हुआ? 30 जुलाई 1857 में। रांची में हुआ है 2 अगस्त 1857 में। सिंहभूम में कब हुआ? 3 सितंबर 1857। पलामू में हुआ है 26 सितंबर 1857। बिल्कुल आप याद रखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन, हजारीबाग में झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत अभी हम लोगों ने देखा 12 जून 1857। कहाँ? रोहिणी देवघर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया IRB 2017 में। भारत की आजादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। कहाँ का ये जमींदार था? 12 गांव के एक जमींदार भारतीय डोरंडा रांची में मदद की। कौन था उस जमींदार का नाम क्या था? तो शेख भिखारी। क्या नाम था? शेख भिखारी। 1857 के विद्रोह में नायक अमर शहीद शेख भिखारी का नाम रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? ओरमांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था। यह 12 गांवों, कौन कौन सा गांव था? खुदिया, लोटवा, बोनी, लोटवा, कुटे, सांडी, भूसूर, रोला, मूता, हेंदे, बेली, चारू, बैठ, नगड़ू और ऊपर नगड़ू के जमींदार थे। कौन? शेख भिखारी। 12 गांव के जमींदार थे। शेख भिखारी खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। क्या थे? खटंगा के राजा जो थे टिकैत उमराव सिंह, उनके दीवान थे और ये जमींदार थे 12 गांव के। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने राजा के साथ मिलकर जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उनकी अनुगूंज आज भी ओरमांझी और निकटवर्ती इलाकों में सुनाई पड़ती है। 1857 के विद्रोह के दौरान शेख भिखारी ने संथाल विद्रोहियों से संपर्क स्थापित कर उनमें उत्साह का संचार किया। परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोही हजारीबाग क्षेत्र में उग्र हो गए थे। ये थे शेख भिखारी, 12 गांव के जमींदार। निम्न में से किसने, देखिए असाइनमेंट 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, में भाग लिया? तो शहीद शाहिद लाल ये भी लिए, शेख भिखारी भी लिए और विश्वनाथ शाहदेव भी लिए। तो सभी विकल्प इसके सही हैं। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, में शहीद शाहिद लाल, शेख भिखारी और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की भूमिका थी। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक्साइज इंस्पेक्टर 2012, एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 में। झारखंड में निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो आपके ऑप्शन है गंगा नारायण सिंह नहीं होगा, मौजी मान की नहीं होगा, भूकन सिंह भी नहीं होगा। बिल्कुल कौन होगा? शेख भिखारी। 1857 के विद्रोह में रांची में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, ये टिकैत उमराव सिंह, याद रखेंगे, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी और हजारीबाग के जगतलाल सिंह, सुरेंद्र शाही, रामगढ़ बटालियन के
जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के सूबेदार जयमंगल पांडे एवं नादिर अली, पोरहाट सिंहभूम के राजा अर्जुन सिंह और विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, पलामू के नीलांबर पिताम्बर सहित अन्य कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिए हुए हैं, आप लोग फिर से एक बार देख ले। 1857 में रांची में कौन कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ साहदे, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय एवं शेख भिखारी। हजारीबाग में जगतलाल सिंह का नाम याद रखना है, सुरेंद्र शाही का नाम याद रखना है। रामगढ़ बटालियन में किनका नाम याद रखना है? जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के सूबेदार जयमंगल पांडे एवं नादिर अली। सिंहभूम के नाम रखना है राजा अर्जुन सिंह का, अब विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय का, और पलामू के नीलांबर पिताम्बर का नाम जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है। साथ में अन्य लोग भी जो है 1857 के विद्रोह में शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, महिला सुपरवाइजर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए आपके सामने शेख भिखारी है, ये बिल्कुल शेख भिखारी 1857 के विद्रोह के नायक थे। इन्होंने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर चुट्टूपाली घाटी की नाकेबंदी की थी तथा अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया था। इन्होंने हजारीबाग जाकर ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का पत्र अंग्रेजों की सहायता कर रहे सिख सेना के मेजर विष्णु सिंह को दिया था तथा अपनी राजनीतिक सूझबूझ से मेजर विष्णु सिंह को अपने पक्ष में कर लिया था। परिणाम स्वरूप मेजर विष्णु सिंह के सैनिक क्रांतिकारियों के पक्ष में हो गया। 6 जनवरी 1858 को मद्रास फौज के कैप्टन मैकडोनाल्ड द्वारा टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी में एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर दोनों को फांसी दे दिया गया। कौन किसको? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को। कब फांसी दिया गया? तो 8 जनवरी 1858। कहाँ पर? चुट्टूपाली घाटी में। किस पेड़ पर? तो बरगद के पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित है? तो स्थान संदर्भित है हजारीबाग। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया और विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची था। हजारीबाग के में सैनिकों के विद्रोह की खबर सुनते ही वहां के उपायुक्त जो थे मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगले व दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाने को लूट लिया। खजाना लूटने वाले विद्रोहियों का हाथ 72,000 रुपये नगद लगे। इस विद्रोह की सूचना रामगढ़ राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। विद्रोहियों ने हजारीबाग जेल में बंद सभी कैदियों को छुड़ा लिया। इसमें संथालों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हजारीबाग को नियंत्रित करने के बाद विद्रोही सबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में रांची की ओर कूच कर गए थे। ये आप लोग याद रखेंगे। 72,000 रुपये नगद लगे थे। सभी कैदियों को छुड़ा लिया गया था। सूचना कौन दिया था? तो रामगढ़ का राजा शंभू नारायण सिंह जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को सूचना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो SI मेन 2017 में पूछा गया। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय पूछा गया। तो ये कहाँ था रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय? तो रांची था उसमें। फिर देखिए 11 to 13 JPSC में पूछा गया। 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी। देखिए रोहिणी बारे में पूछा गया, कहाँ पे स्थित है? देवघर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं SI मेंस 2017 में, ये इसका एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। झारखंड में एक मिनट झारखंड में 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहे रोहिणी वर्तमान देवघर जिले में अजय नदी के तट पर स्थित है। 1857 में रोहिणी हजारीबाग जिले का अंग था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। SI मेन 2017 में पूछा गया था, जयमंगल पांडे के नेतृत्व में के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ? तो जयमंगल पांडे कहाँ से कर रहे थे? तो डोरंडा से। याद रखेंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 2 अगस्त 1857 को रांची के सैनिकों ने सूबेदार जयमंगल पांडे व नादिर अली तथा जमादार माधव सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियां जला दी, गवर्नर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया तथा जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लिया। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन
की सलाह पर अगस्त माह में छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIPT 2017 में पूछा, सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डोरंडा में। बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये देख लेते हैं एक बार। 2 अगस्त 1857 को डोरंडा रांची के सैनिकों ने सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के बीच के सैनिकों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुई, अंग्रेजी सेना विजयी हुई। 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से जयमंगल पांडे, नादिर अली को चतरा तालाब के किनारे आम के पेड़ से लटका कर क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। ये था जयमंगल पांडे। नेक्स्ट देखते हैं SIPT 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो किसने किया था? तो भोक्ता पलामू में भोक्ता जनजाति को लोगों ने विद्रोह किया। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चेरो, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर किले पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीनकर ले गए। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। लेस्लीगंज वर्तमान में नीलांबर पीताम्बर के नाम से, नीलांबर और पीताम्बरपुर के नाम से जाना जाता है लेस्लीगंज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि एग्जाम आने से पहले हम लोग को ये सारे बुक को कंप्लीट कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? 5th JPSC PT में पूछा गया क्वेश्चन, तो कौन था? सिंहभूम क्षेत्र में पूछा गया, कौन थे? राजा अर्जुन सिंह, हम लोग ऊपर पढ़े थे। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ में भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने किया, किंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन किया? राजा अर्जुन सिंह। ये क्या पूछा गया? संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में, तो कौन आंसर होगा? राजा अर्जुन सिंह। 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह रामनाथ सिंह के नेतृत्व में, कहाँ के? चाईबासा के सैनिकों ने नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूट लिया तथा कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। लूटपाट करने के बाद विद्रोही रांची को ओर कूच कर गए, परंतु संजय नदी के पास अंग्रेज समर्थक, संजय नदी जो बीच में पड़ता है उसमें, वहां पे कौन? अंग्रेज समर्थक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह, ये अंग्रेज के समर्थक थे, एवं खरसावां नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोक दिया पार करने से। जहां पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की सहायता हेतु अपने दीवान जग्गू को भेजा तथा 7 सितंबर 1857 को विद्रोहियों को संजय नदी पार कराया गया। जब ये लोग संजय नदी पार कर रहे थे अपने समर्थकों के साथ, कौन? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। तो अंग्रेज समर्थक जो सरायकेला नरेश थे चक्रधर सिंह, और खरसावां के जो थे नरेश हरि सिंह, विद्रोहियों को रोक दिया। तो अर्जुन सिंह ने अपने दीवान को भेजा था जग्गू को हेल्प करने के लिए, और 7 सितंबर 1857 को संजय नदी को पार कराया गया। अंग्रेज अधिकारी RC बर्श ने अर्जुन सिंह पर 1000 रुपये इनाम की घोषणा की को पकड़ के ला। अंततः अर्जुन सिंह ने अपने ससुर मयूरभंज के राजा की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष, इनके ससुर इनको बोले कि आप जो है अपना सरेंडर कर दीजिए। तो रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। उसे बंदी बनाकर बनारस जेल भेज दिया गया अर्जुन सिंह को। ये थी अर्जुन सिंह की कहानी। नेक्स्ट CDPO 2024 पूछा गया, झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस की गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली? तो यही अर्जुन सिंह थे। बनारस जेल ले गया गया था और वो बनारस में गंगा नदी में कूदकर अपना आत्महत्या कर लिए थे अपमानित होने के कारण। ये 1857 के आंदोलन से, विद्रोह से जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका, इसमें संबंधित बहावी आंदोलन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री का सेक्शन जो है कंप्लीट कर लें। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिल्कुल आप पेशेंस से, धैर्य से देखेंगे। नेक्स्ट SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया बहावी आंदोलन से, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? ये सौंपा गया था शाह मोहम्मद हुसैन को। शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किया। राज्य के राजमहल में बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया।
वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को कारावास की सजा दी गई। कौन किया था वहाबी आंदोलन का झारखंड में? शाह मोहम्मद हुसैन। कहाँ? राजमहल वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई। कहाँ खोली गई थी? राजमहल। नेक्स्ट देखते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से क्या क्वेश्चन है। SIPT 2017 में क्या पूछा गया? ढाका, मेमन सिंह और कलकत्ता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुप कर गुप्त प्रचार करते थे? तो ये छुप कर करते थे जमशेदपुर में। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में ढाका, मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी आकर गुप्त प्रचार करते थे। इसमें कुछ का संपर्क तो विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों से भी था। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय का कहानी है। सिंहभूम क्षेत्र में 1916 में अलीपुर जेल से मुक्त सुधांशु भूषण मुखर्जी नामक क्रांतिकारी सोनुआ गांव में रहता था। बाद में यह हजारीबाग में रहने लगा। ढाका निवासी सुरेंद्र कुमार राय भी टाटा कंपनी की नौकरी के साथ साथ क्रांतिकारियों की मदद करते थे। ये है कि ढाका, मेमन सिंह वगैरह कहाँ गुप्त प्रचार करते थे? तो जमशेदपुर से करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में क्या पूछा गया? 1913 में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय झारखंड में चल रही कहानी। तो ये कौन चिपकाया था? निर्मल चंद्र बनर्जी। 1912 के पूर्व झारखंड संयुक्त बंगाल का ही भाग था। बिल्कुल बंगाल का ही भाग था। अतः बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और 1913 में गिरिडीह के निर्मल चंद्र बनर्जी जो है खंभे पर चिपकाए थे आवर स्वाधीन भारत शीर्षक पर्चे चिपकाए। ये पर्चे 24 परगना के इंद्रभूषण राय के पुत्र जीवन क्रिस्टो राय द्वारा गिरिडीह लाया गया था। 24 परगना के इंद्रभूषण राय के पुत्र थे जीवन क्रिस्टो राय, जो गिरिडीह लाए और गिरिडीह में निर्मल चंद्र बनर्जी उसके खंभे पर लगाते चल रहे थे। नेक्स्ट है, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो कौन थे? तो मनोरंजन गुहा गिरिडीह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते हैं। गिरिडीह में इनको ठाकुर दा के नाम से मशहूर थे मनोरंजन गुहा तथा दुमका के हेमंदर नाथ घोष जो थे क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता धन उपलब्ध कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया? इस केस को नाम दिया गया देवघर षड्यंत्र केस। क्या हुआ था? वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, ठीक है, जहां से क्रांतिकारी साहित्य मिले और पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुआ। इसका नाम है देवघर षड्यंत्र केस। 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया। इस केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजस चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी देवघर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट देखते हैं श्रमिक संघ आंदोलन से क्या क्वेश्चन पूछे गए। JPSC अकाउंट ऑफिसर 2020 में पूछा गया। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो किसने की थी स्थापना? SN हलदर जो थे वो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं 1920 में SN हलदर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। कौन कौन? SN हलदर थे और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुआ था। 1920 से 1925 और 1928 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स और कुछ अन्य मिलों में हड़ताल हुई, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी की जमशेदपुर हड़ताल को समाप्त कराने और मजदूरों एवं प्रबंधकों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कब? जब 1928 में जमशेदपुर में हड़ताल हुआ था तब। देखिए गांधी युग से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति 5 अक्टूबर 1926 को रांची में आर्य समाज हॉल में एक खाली जगह खोला गया। क्या खोला गया था भाई? तो खादी प्रदर्शनी खोली गई थी। कब? 5 अक्टूबर 1926 में, ठीक है। अब देखो 5 अक्टूबर 1926 को रांची में स्थानीय आर्य समाज हॉल में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में खादी प्रदर्शनी खोली गई थी, जिसमें टाना भगत भी शामिल हुए। 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रचनात्मक कार्यक्रम का एक हिस्सा था ये। गांधी जी का झारखंड आगमन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आगमन का समय देखिए 1917 कहाँ पे आए थे? रांची। फिर 1920 कहाँ पे आए? रांची। 1921 कहाँ पे आए? धनबाद के झरिया में। 1925 में आए जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, मधुपुर, गिरिडीह, इतना जगह है।
1925 में जमशेदपुर भी, हजारीबाग भी, देवघर भी, मधुपुर भी और गिरिडीह भी। नेक्स्ट 1927 में कहाँ आए तो डाल्टनगंज आए, गोमिया आए, कतराश आए और झरिया धनबाद आए 1927 में। 1934 में रांची, देवघर और झरिया, और 1940 में रांची के रामगढ़ में आए थे अधिवेशन में, रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था। असहयोग आंदोलन से संबंधित क्या क्वेश्चन आया 11 to 13 जैसे 2025 में ही पूछा गया। असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। देखिए असहयोग आंदोलन के नायक थे गोपबंधु दास, कहाँ थे सरायकेला खरसावां से। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। झारखंड में असहयोग आंदोलन के नायक रहे गोपबंधु दास मूलतः उड़ीसा के रहने वाले थे। गांधी जी के कहने पर यह सिंहभूम में असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु गए थे, वहां वे जीवन पर्यंत रह गए। ये मुख्य रूप से वर्तमान सरायकेला खरसावां क्षेत्र में सक्रिय थे। यहीं पर उनकी मुलाकात दुक्काहो हरि बाबा आंदोलन के जो समर्थक थे, नेतृत्वकर्ता हुई। इन दोनों ने सिंहभूम क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया। ये क्वेश्चन था। तो गोपबंधु दास का संबंध सरायकेला खरसावां से था, असहयोग आंदोलन के नायक थे। पीजीटी 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र अक्टूबर 1921 में आयोजित किया गया था, जो झारखंड के वर्तमान जिले में कहाँ पे हुआ था ये, तो 16वां सत्र जो था बिहार छात्र सम्मेलन का वो हजारीबाग में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 2 अधिवेशन 15वां एवं 16वां झारखंड में आयोजित हुआ था, जिसमें से 15वां जो था अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज पलामू में CF एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ। 15वां कहाँ हुआ था तो डाल्टनगंज में पलामू में हुआ था, 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था और CF एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में मजरूल हक, चंद्रवंशी शाह, कृष्ण प्रसन्न सेन, अब्दुल बारी जी इमाम तथा हशर आरजू जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। तथा 16वां अधिवेशन जो है 21 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में आयोजित हुआ। पहला हुआ था 10 अक्टूबर 1920 को पलामू डाल्टनगंज में, दूसरा हुआ 21 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, श्रीमती सरला देवी। वहां पे कौन थे, पलामू में CF एंड्रूज, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है। इसमें बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह की सक्रिय भागीदारी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th to 10th जेपीएससी मेंस में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था। कब, जब गया अधिवेशन हो रहा था उस समय। कब हुआ था ये अधिवेशन, तो ये हुआ था 1922 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 के गया अधिवेशन में 800 आदिवासियों जो ताना भगतों ने भाग लिया था। अब देखिए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से कौन कौन से प्रश्न अभी तक आए हैं। SIPT 2017 में पूछा गया 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 को हजारीबाग जिला के रामगढ़, वर्तमान में रामगढ़ जिला में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, कौन अध्यक्ष है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 14 मार्च 1940 को गांधी जी ने रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का उद्घाटन किया। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में रामगढ़ में 15 से 18 मार्च 1940 को भी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सत्याग्रह पर एकमात्र प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसका अनुमोदन आचार्य JB कृपलानी ने किया। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ के निकट बिहिठा में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ के निकट बिहिटा में क्या था, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य प्रस्ताव सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया गया था। MN राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव यहीं पर रखी थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव कहाँ रखी, यहीं पर। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया, जबकि सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था, मजहर नगर। 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में, वो उससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में है। जैसे CGL मेंस 2012 में पूछा है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया, बहुत आसान क्वेश्चन, 1940 में। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या क्वेश्चन आए हैं SIPT 2017 में, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी, तो कौन थे, शैलबाला राय। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी से जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया,
कहाँ से? दांडी से 6 अप्रैल 1930। तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के लोगों ने नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी और नमक आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में कौन कर रहे थे? कृष्ण बल्लभ सहाय हजारीबाग में। पलामू में सोनार सिंह खरवार, कृष्ण बल्लभ सहाय हजारीबाग, पलामू सोनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका प्रसाद वर्मा। जमशेदपुर में कौन कर रहे थे नमक आंदोलन का? तो ननी गोपाल मुखर्जी। और संथाल परगना में श्रीमती सैल बाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। ये क्वेश्चन आया था नमक सत्याग्रह से। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह से कौन सा क्वेश्चन आया? 11 to 13 जेपीसी 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया। रामजी हांसदा, बुधराय किस्कू और चांद राय टुडू निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये थे व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। जमशेदपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान माइकल जॉन आदि को गिरफ्तार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी के बाद गोलमुरी मैदान में जयप्रकाश नारायण, बासवंत सिंह, शिवनाथ बनर्जी ने सभा को संबोधित किया। सभा खत्म होने के बाद जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। संथाल परगना क्षेत्र के संथाल परगना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी महादेवी केजरीवाल को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 3 दिसंबर 1941 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया। रामजीत हांसदा, बुद्धराय किस्कू, चांदराय टुडू ने भी झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन था। अब भारत छोड़ो आंदोलन पे क्या क्वेश्चन पूछा गया? SIPT 2017 में पूछा गया। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई कौन? बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो ये हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। कब उड़ाया गया? 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई थी। बिरजी मिर्धा संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। बिरजी मिर्धा एवं हरिहर मिर्धा संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से लगने से बिरजी मिर्जा शहीद हुई थी। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया? तो किसके? सत्यकाली बाबू। कहाँ पे? जामताड़ा में। भारत छोड़ो आंदोलन का जामताड़ा में नेतृत्व, भारत छोड़ो आंदोलन नाम रखेंगे आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन का जामताड़ा में कौन नेतृत्व किया? सत्यकाली बाबू ने किया था। जामताड़ा के नरसिंह राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खून और आंसू नाम से पंपलेट बनवाया था तथा अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा। SIPT 2017 में फिर क्वेश्चन पूछा गया है। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? तो नरसिंह राय। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा जामताड़ा के नरसिंह राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खून और आंसू नाम से पंपलेट बनाया, अन्य विज्ञापन वगैरह करते थे। नरसिंह राय जामताड़ा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति। देवघर में 26 अगस्त 1942 को गोली चला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन शहीद हुआ? तो अशरफी लाल शहीद हुए। भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र संथाल परगना था। देवघर में 11 अगस्त 1942 को पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में एक जुलूस निकाली गई थी तथा सभा हुई जिसे पुलिस ने भंग कर दिया। देवघर अनुमंडल के सरवन में समानांतर शासन स्थापित कर दिया गया तथा 13 अगस्त 1942 को गोडा के कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से अशरफी लाल शहीद हो गए। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 13 अगस्त 1942 को गोडा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, ठीक है। और 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। ये सारे फैक्ट हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अलग झारखंड राज्य आंदोलन के बारे में। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे JPSC बैकलॉग 2024 में। वर्ष 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने प्रारंभ की थी? तो ये JB हॉफमैन। क्या नाम था? छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कब स्टार्ट हुआ? 1909 में। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना 1909 में फादर JB हॉफमैन द्वारा शुरू की गई थी। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना। यह था छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का काम।
जो आदिवासी किसान थे उसको साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना था। इस सोसाइटी ग्राम मंडलों में एकत्रित छोटी मासिक बचत से शुरू हुई थी। छोटी मासिक बचत से शुरुआत हुई जो पूर्णतः गांव की एकजुटता पर आधारित थी। इस सोसाइटी के मासिक बैठक के दौरान सदस्य खुद तय करते थे कि किसे ऋण दिया जाना चाहिए। ये क्या थी? मासिक बैठक होती, छोटा छोटा इसमें पूंजी लोग जमा करते थे। वो यह भी सुनिश्चित करते थे कि सभी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए। ये छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नाम ही है, क्रेडिट सोसाइटी। तो इसमें किसको लोन देना था ये लोग खुद चर्चा करते थे और सब लोग मिलके उसको क्षतिपूर्ति करते थे। 1913 में एक सहकारी स्टोर भी शुरू किया गया था जहां किसान उचित मूल्य पर अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त कर सकते थे। ये दोनों पहल बहुत सफल रही। किसने शुरू किया था? जेबी हॉफमैन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? ये आईआरबी 2017 में पूछा है। तो आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ है 1915। हम लोग देख रहे हैं अलग झारखंड राज्य आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आदिवासी नामक पत्रिका कब शुरू हुआ? तो 1915। 1915 में एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या नाम है? छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम कब बदला गया? 1915 में। क्या नाम रखा गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसके संस्थापक सदस्यों में से पॉल दयाल, ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा, बंदीराव उरांव प्रमुख थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं में किया गया था। कौन कौन सा भाषा? याद रखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1915 में। कितने भाषाओं में? 4 भाषाओं में। ठीक है। और इसके ये उन्नति छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक सदस्य का भी नाम आपको रखना है याद, पॉल दयाल, ठेबले उरांव और जुएल लकड़ा व बांदीराव उरांव। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड की प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या? 7th to 10th जेपीएससी 2021 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? कौन थी? देखिए हम लोग अभी पूछ रहे हैं पॉल दयाल। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉल दयाल, ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा, बंदीराव उरांव। तो इसमें ऑप्शन में आपका कौन है? ठेबले उरांव। नेक्स्ट देखें, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? यह भी हम लोग देख रहे हैं 1915 में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का प्रारंभ हुआ? ये 1915 में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लैब 2023 में भी पूछा गया। तो कब हुआ? 1915, मतलब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बोलेंगे इसको। ठीक है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई। यह प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था, इन्होंने हम लोग देख लिए। इसकी स्थापना जुएल लकड़ा, राय साहब, बांदीराव उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल जैसे नेता शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्व शासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन के द्वारा रखी गई? तो ये को है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक रूप से राज्य का एक सुनियोजित संघर्ष 1928 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप पॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र में झारखंड क्षेत्र के आदिवासी हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, किंतु ब्रिटिश शासकों ने उन पर कोई विचार नहीं किया था। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन, ये फिर से 1928 हो जाएगा। एक अलग झारखंड, ये फिर कहाँ पे सौंपा गया? साइमन कमीशन हो जाएगा। 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? ठेबले उरांव किसका किया था? किसान सभा का, 1931 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक सदस्य रहे ठेबले उरांव एवं पॉल दयाल ने 1931 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर एक किसान सभा का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और प्रथम सचिव बने थे पॉल दयाल, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज में संस्थापक सदस्य भी थे। किसान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य किसानों के शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध इन्हें संगठित करना था। कब किए थे? 1931 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोनीफेस लकड़ा इसके पहले अध्यक्ष थे। 11 to 13 जेपीएससी में पूछा गया। देखते हैं इसके बारे में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई? 1933 ईस्वी में।
कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था, जिसका मुख्यालय रांची में था। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष जो थे बेनिफेस लकड़ा एवं सचिव जो थे इग्नेस बेक थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया और इग्नेस बेक संसद में इसके प्रतिनिधि हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन IRB 2017 में पूछा गया है। वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा द्वारा महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आदिवासी महासभा की। तो ये चारों जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। हम लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। 1938 में रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठन को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना की गई थी। कब? 1938 में। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे थियोडर सूरिन थे। जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। पहले क्या नाम था? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थियोडर सूरिन थे। जनवरी में इसका नाम बदला गया, 1939 में नाम परिवर्तित आदिवासी महासभा कर दिया गया। और जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। और 20 से 21 जनवरी 1939 को जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ। इसी अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी महासभा का स्थापना 1937 में किसने की थी? तो ये 1938 में हुई थी और थियोडर सूरिन किए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? 1939 होगा इसका आंसर। ऑप्शन में आपके नहीं है। तो आदिवासी महासभा 20-21 जनवरी 1939 को रांची में संपन्न द्वितीय अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इसी अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के बड़ा गुरुजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष फिर पूछा गया जयपाल सिंह मुंडा। PGT 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट में पूछा गया 2023 में। 1940 में बीज बीको मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये किए हैं इग्नेस बेक किए हैं बीज बीको मासिक पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट है कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम था आदिवासी महासभा। 1950 में जमशेदपुर में संपन्न आदिवासी महासभा के सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया था? झारखंड पार्टी कर दिया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा थे। नेक्स्ट देखते हैं। 4th JPSC PT 2011 में पूछा झारखंड पार्टी के संस्थापक थे तो जयपाल सिंह मुंडा। कब हुए? 1950 में स्थापना की। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे। इन्होंने 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में झारखंड पार्टी का स्थापना की। इस पार्टी में सदान एवं आदिवासी को बराबर महत्व दिया गया। 1952 के चुनाव में 32 सीटें जीतकर झारखंड पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इस पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। 1952 में आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सुनुआ, झारखंड हमारा है डकैत दिक्कुओं को जाना होगा, यह नारा था उनका। 1952 में कितनी सीटें जीते थे? 32 सीटें जीते थे। नेक्स्ट है देखिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 7th to 10th JPSC में पूछा गया किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू शेनुआ, झारखंड हमारा है दिक्कुओं को जाना पड़ेगा? कौन दिया था भाई? तो ये झारखंड पार्टी दिया था। झारखंड पृथक राज्य आंदोलन के पितामह किसको बोला जाता है? तो ये जयपाल सिंह को बोला जाता है। जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड पृथक आंदोलन का पितामह कहा जाता है। झारखंड में 19वीं सदी में बिरसा मुंडा एवं 20वीं सदी में जयपाल सिंह मुंडा दो ऐसी बहुचर्चित हस्तियां हुई जो अपने जीवन काल में ही लोकगाथा बन गई। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, मरांग गोमके भी बोला जाता है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। उनका बिरसा मुंडा का खूंटी जिले के उली हाथू में 3 जनवरी 1903 को एक मुंडा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरू पाहन और माता का नाम राधा मणि था। इनकी पहली पत्नी का नाम तारा मजुमदार और दूसरी पत्नी का नाम जहां, 2 पत्नियां थी इनकी। इनका माता का नाम क्या था? राधा मणि और पिता का नाम अमरू पाहन।
झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था, जिसका गठन 1949 में किया गया था? तो ये आदिवासी महासभा इनका मूल नाम था। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया गया। झारखंड पार्टी का मूल नाम आदिवासी महासभा था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे और सचिव इसके पाल दयाल थे। जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे, ये हम लोग जान रहे हैं। 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा में संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीजीटी जो है भारत की आज़ादी के बाद नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया, किसका भाई? तो आदिवासी महासभा का। भारत की आदिवासी बाद 1950 में, इसको हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट है SIPT 2017 में झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? विनोदानंद झा के हस्तक्षेप पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। 20 जून 1963 को बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पहल पर झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बनाए गए। विनोदानंद झा सरकार के इस्तीफा के साथ ही जयपाल सिंह का मंत्री पद भी समाप्त हो गया। विनोदानंद झा बोले थे कांग्रेस से हाथ मिलाने को। नेक्स्ट है 6 JPSC पूछा गया 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो। 7 फरवरी 1954 को सुखदेव महतो के अध्यक्ष था तथा सत्यदेव शाही के मंत्रित्व में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो तथा बाद में बाबू राम नारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने थे। किसके? छोटा नागपुर संयुक्त संघ की, जिसकी स्थापना कब हुई? 7 फरवरी 1954 को। इस संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सोल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसे अलग राज्य के मांग का समर्थन किया। छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सोल्यूशन नामक पत्रिका कौन किया है जारी? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IRB 2017 TGT 2017 में पूछा गया वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? किस पार्टी का नेतृत्व किया? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया था। कौन? बागुन सुमरई। झारखंड आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई ने 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया। कौन किया? बागुन सुमरई। कब किया? 1967 में। तथा 1969 में इस पार्टी का विभाजन हो गया। एनी होरो ने इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन किया। एनी होरो से संबंधित है तो झारखंड पार्टी से संबंधित है। झारखंड पार्टी का गठन 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष एनी होरो थे। एनी होरो, नीरल एनम होरो उनका पूरा नाम है। चौथी और पांचवी लोकसभा में खूंटी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1968 से 1969 तक बिहार सरकार में शिक्षा, योजना और जनसंपर्क मंत्री रहे। वे 1967 से 70 तथा 1977 से 1980 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1974 के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो क्या हुए? पराजित हो गए थे। कौन? एनी होरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा है शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब किया था? तो 1970 में। ऑप्शन आपके नहीं दिए हुए हैं। 1970 में संथाल में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए शिबू सोरेन ने सोनोत शुद्ध संथाल समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन IRB 2017 में पूछा गया निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना की? तो ये अरुण कुमार राय थे। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की। झारखंड आंदोलन के पुरोधा व धनबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार राय AK राय ने 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में भी AK राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। AK राय पेशे से एक इंजीनियर थे। बाद में वे इंजीनियर का पेशा छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय हो गए। वह 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। AK राय इन्होंने JP आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। AK राय की प्रमुख पुस्तक में हिंदी में योजना और क्रांति, झारखंड और लालखंड तथा अंग्रेजी में बिरसा से लेनिन और नई दलित क्रांति प्रमुख है। नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेबल 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा? तो AK राय दिया है। अलग झारखंड की मांग कर लेकर लालखंड का नारा AK राय ने गढ़ा था। AK राय का जन्म पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश के राजशाही जिला अंतर्गत शपुरा गांव में कब हुआ? 15 जून 1935 को हुआ था। वह केमिकल इंजीनियर बनकर
सिंधिया आए, बाद में कोयला मजदूरों की पीड़ा और शोषण से व्यथित होकर आंदोलनकारी बन गए। नेक्स्ट है 11 टू 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा 1982 में छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस द्वारा। कब किया गया? 1982। 1980 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा में कितना सीट प्राप्त हुआ था? 13 सीट प्राप्त हुआ था। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, तो 1990 में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, टीजीटी और पीजीटी दोनों में। तो इसका गठन कब किया गया था? 1995 में। किसका? झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया। शिबू सोरेन इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे तथा सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए थे। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल JAAC का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। इस परिषद को कृषि, खनन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य व अनुसूचित जनजाति में 40 विभागों का भार सौंपा गया था। फिर आगे देखते हैं हम लोग, कछपाल में पूछा गया झारखंड द्वारा झारखंड से स्वशासी परिषद, ये हम लोग 1995 मार देंगे। फिर से पूछा गया झारखंड से स्वायत्त परिषद, 1995 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRB 2017 में भी पूछा गया झारखंड से स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, कब किया गया? तो फिर से 1995 इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद? इस 7th to 10th जेपीएससी में पूछा गया है, 5 और 9 अगस्त 1995। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? कछपाल में पूछा गया, तो 1995 आपका आंसर होगा। फिर से पूछा गया ये क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 9 अगस्त 1995। यहाँ पे जून दे दिया है, अगस्त होना चाहिए। नेक्स्ट है, फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है 4th जेपीएससी पीटी में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद बहुत बार रिपीट हुआ है, आप याद रखेंगे। 9 अगस्त 1995। फिर से पूछा गया है SIPT 2017 में, कब हुआ? 1995 में। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद अधिनियम को बिहार राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? ये देखिए PGT 2023 में पूछा, मंजूरी कब दी गई? दिसंबर 1994। कब अति हुआ? तो 9 अगस्त 1995, याद रखें। नेक्स्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद अधिनियम को बिहार के राज्यपाल कौन? AR किदवई द्वारा दिसंबर 1994 में मंजूरी दी गई थी। यह अधिनियम 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल में पेश किया गया था। कब? 20 दिसंबर 1994 में। उसी दिन इसे पारित भी कर दिया गया था, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद अधिनियम को। इसके तहत परिषद का कार्यक्षेत्र छोटा नागपुर, संथाल परगना के 18 जिले थे। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा 162 सदस्यों का चुनाव तथा 18 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान किया गया था। यद्यपि इसका विधिवत चुनाव कभी नहीं हुआ। फिर से देखिए, ये झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ भाई? तो सितंबर 1994। 27 सितंबर 1994 को नई दिल्ली में केंद्र की कांग्रेस सरकार और बिहार की लालू सरकार के बीच संपन्न समझौते के तहत झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर मिलाकर झारखंड स्वायत्त क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? जैसे CGL 2012 में पूछा गया पीटी में, तो 1995 होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 1995 में बिहार राज्य सरकार ने एक सदस्यीय, कितना सदस्य झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद कितना सदस्य था? 180 सदस्यीय परिषद का गठन किया था। अगस्त 1995 में बिहार राज्य सरकार द्वारा एक 180 सदस्यीय झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष सूरज मंडल। नेक्स्ट है, 1994 में JPP की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ JPP निरूपित क्या करता है? JPP का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड पीपुल्स पार्टी। देखिए 30 नवंबर 1991 को आजसू की सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी
का गठन किया गया था। झारखंड पीपुल्स पार्टी 1994 में संपन्न अधिवेशन में डॉक्टर रामदयाल मुंडा अध्यक्ष और सूर्य सिंह बेसरा जो है महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। टीजीटी 2017 में है, तो इसका अधिनियम का नाम था क्या? बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के किस अधिनियम द्वारा झारखंड अस्तित्व में? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 हम लोग लिखेंगे। वर्ष 1999 में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद पृथक झारखंड राज्य का गठन का प्रारूप बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 तैयार कर राज्य सरकार को भेजा। उस दौरान 2000 में बिहार में राजद और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी तथा कांग्रेस ने स्पष्ट 2 शर्तों के साथ समर्थन किया था। पहला समर्थन था कि पृथक झारखंड राज्य के गठन में सहयोग करना और सत्ता में भागीदारी। ऐसे में झारखंड गठन का सुलभ अवसर था, अतः केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा ने 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति दे दी। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में स्वीकृति मिली, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में स्वीकृति मिली और 25 अगस्त को इसमें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इसको स्वीकृति प्रदान की और झारखंड राज्य बना। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी देखे थे। झारखंड राज्य का निर्माण तब हुआ जब संसद ने क्या पारित किया भाई? बिहार पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, संसद किस अधिनियम द्वारा फिर से बिहार पुनर्गठन अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, BLW 2012 में किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में, किस वर्ष? तो 2000 हो जाएगा। 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में, याद रखिएगा। और 25 अगस्त को साइन किए हैं कौन? के.आर. नारायणन। नेक्स्ट, बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया, कब पारित किया गया भाई? बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये 2000 में हुआ। ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने किस दिन कब किया था राष्ट्रपति साइन? 25 अगस्त 2000 को बिहार पुनर्गठन विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। उसमें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो अगस्त 2000 में मंजूरी दी थी। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार कितना जिला लिया गया था? तो 18 जिले। बहुत आसान है। 15 नवंबर 2000 का झारखंड राज्य का गठन हुआ। इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है, तो आप जान रहे हैं बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। झारखंड भारतीय संघ का कईवां राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया कब अस्तित्व में आया झारखंड। वर्ष झारखंड राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन IRB 2017 में पूछा गया। तो कौन थे मुख्यमंत्री? राबड़ी देवी। लोग सारे देख चुके हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और के.आर. नारायणन। ये थे झारखंड के इतिहास से अभी तक पूछे गए सारे प्रश्नों का संग्रह। बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट भी एग्जाम में, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू। कल से हम लोग झारखंड का भूगोल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।